हेलो गाइस, कैसे हैं? गुड इवनिंग। ठीक है, एकदम खुश रहिए, बिंदास, फुल पावर के साथ। ठीक है, एकदम जुनून के साथ, जोश के साथ, एकदम खुश रहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बताए थे इसका सिंप्लीफिकेशन का स्क्वायर रूट में, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन में एकदम करंट की तरह काम कीजिए, करंट की तरह ऐसा कैलकुलेशन कीजिए कि सामने वाला एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाए। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में बताए थे आपको 1000 के अप्रॉक्स आगे पीछे। ठीक है ना, तो उसी टाइप में एनी नंबर नियर अबाउट 200 हो, 2000 हो, 300 हो, 3000 हो, इस तरह से कुछ भी 900, 9000 कुछ भी रह सकते हैं। ठीक है, नियर अबाउट। आगे बढ़े। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताए थे कि 106 का स्क्वायर यदि लेते हैं तो 100 के आसपास देखे थे हम लोग, देखे थे ना। तो 6 का स्क्वायर 36, अब इसी में 6 जोड़ दे 112 आ जाएगा। हो गया, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 200 के आसपास रहेगा, 200 के आसपास रहेगा। जिनका छोटा भाई क्लास प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा, बढ़िया से अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो बस समझिए, अभी से साथ हो जाइए, जो पीछे नहीं देखे अभी से साथ हो, समझ में आ जाएगा, कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 203 है तो 200 में कितना जीरो है जी? 2 जीरो। तो अभी बताइए उससे कितना ज़्यादा? 3। जितना मोर देन है 200 से, जितना मोर देन है उसका स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 09, क्योंकि 100 के थी में है, इसलिए डबल जीरो है, 2 अंक में होना चाहिए। नहीं है तो जीरो लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर 9। अब डायरेक्ट आएगा 2 अंक का तो 2 अंक लिखें, 3 अंक का 1 अंक को स्किप करके लिख देंगे, बाकी वो जो कैरी आएगा बाद में ऐड कर लेंगे। अब इसमें करना क्या है थोड़ा सा कि इसमें 3, इसमें जोड़ते थे 6, उसी तरह से 3 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 206 आ जाएगा। अभी रफ वर्क में कर देते हैं। अब फाइनली क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी बताया तीसरा का, जिनका छोटा हो वो भी कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। 200 का आसपास तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 412 आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर एग्जाम्पल ये समझ में आ रहा है, अच्छा सा आएगा। ठीक है, जैसे अब 2008 है, सॉरी 208 है, 208 है, 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 होता है। ठीक है, 64। अब 8 ऐड करेंगे तो 216, 8 जोड़ दीजिए 216 आएगा। इसमें 200 के आसपास है तो 2 अंक में तो हो ही गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 दूनी 32 और 432 हो गया। कितना समय लगेगा? समझ में आ गया। आपके पास 304 है तो 300 से कितना ज़्यादा है? आप देखें 300 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 4 ऐड कर लेंगे तो 308 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 3 3 924 आ गया। अच्छे समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे 2000 है, 2000 आपके पास लेते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2000 में कितना जीरो है? 3 जीरो, 3 अंक में लिखा गया लास्ट में। 7 ज़्यादा है, 7 मोर देन है, तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। ठीक है, 49, 1 जीरो लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। 7 जोड़ेंगे 2014 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कितना से करना है? 2000 के आसपास है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से 14 दूनी 28, यहाँ ही लिख देता डायरेक्ट, 20 दूनी 40 हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़े। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के आसपास रहेगा, आप आराम से 900 के आसपास 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 9000 के आसपास रहेगा तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1200 के आसपास रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखिए जी, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। तो अभी तो ज़्यादा था, कम भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको 198 ले लीजिए, 198 का स्क्वायर, तो 200 से कम है
कितना कम है 2, जितना कम है उसका स्क्वायर कर लीजिए 0.4। ये 200 पे डबल जीरो है तो 2 अंक में लिखिएगा। अब यहीं पे 2 कम कर ले 186 आएगा, मल्टीप्लाई कितना 2 से करना पड़ेगा, 6 दूनी 2 बाकी 1 19 दूनी 38 से 39 आ जाएगा, 6 दूनी 2 बाकी 1 19 38 39 204। समझ में आ गया। इस तरह से आप मान लें कि कोई भी एग्जाम्पल 300 के आसपास, जैसे 298 भी ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं आप, 298 ही ले लेते हैं। 300 से कितना कम है, कितना कम है 2 का स्क्वायर कितना दिख रहा है, यहाँ तक आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब कितना कम था 2 कम है ना, तो 2 माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 296 अब घटाने के बाद मल्टीप्लाई किसे करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 के बाकी 1 87 का 88। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ज़्यादा भी रहेगा कम भी रहेगा आराम से कर सकते हैं। तो 1000 भी रहेगा, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, सबके साथ लागू होगा, एकदम बिंदास लगाइए। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब टाइप नेक्स्ट, चलिए इसको टाइप 4 मान लेते हैं, 3 पीछे हो गया। ठीक है, अब कोई नंबर एनी नंबर विथ लास्ट, ये सबको पता भी होगा 5, कोई भी नंबर जो लास्ट होता है 5 से, कुछ नहीं। जैसे 25 का स्क्वायर है, ठीक है, 35 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा, कुछ नहीं करना है। जब भी लास्ट में 5 होगा अंतिम में 25 अवश्य लिखिएगा। समझ में आ गया। एक बढ़ाइए इसमें, उसमें गुणा कीजिए, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए 625 25, एक बढ़ाए 4 4 3 12 होता है, एक बढ़ाए 25 तो लिखना ही है, एक बढ़ाए 10 नंबर 90, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 105 भी रहेगा तभी कोई भी 5 रहेगा लास्ट में, आप आराम से लिख सकते हैं। 5 है 25, एक बढ़ा के 11 गुनी 10 करेंगे तो आराम से 110 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 125 का स्क्वायर है तो क्या लिखेगा 25 और 12 तरह 156 होता है, 12 12 और 13 से मल्टीप्लाई 156 156 होता है। समझ में आ गया। तो आराम से, तो पहले कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते, तो जान लीजिए आज से। ये बहुत जगह यूज करेगा, आएगा यूज करने के लिए आएगा, ठीक है ना, बहुत जगह यूज होगा ये याद रखिएगा। एकदम इसे लफ्ज़ पे रखिए, एकदम बरबरी सोचिए, एकदम आंसर देते चल जाइए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो ये 5 वाला था लास्ट में, कोई भी नंबर को आप ले सकते हैं, ये बहुत काम देगा आपको। ठीक है, ये स्क्वायर ना मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में और सिंप्लीफिकेशन में तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देगा, एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, एकदम गुना भाग स्क्वायर क्यूब रूट, एकदम लगेगा देख कर क्या सब सवाल है एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए हम करके दिखा देंगे। जैसे आपको ज्योमेट्री में बताए थे, लाइन एंगल का 2-3 पार्ट करके दिखा दिए थे, और क्वेश्चन एकदम लोअर से लेकर स्टैंडर्ड कैट मेडिएट स्नैप सारे लेवल का क्वेश्चन दिखा दिया आपको कैसे बनता है, कम समय काफ़ी कम समय बताए थे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, टाइप लिखना चाहते लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी नंबर जो होगा रिपीटेड होगा, जैसे कोई नंबर एनी नंबर जैसे रिपीट हो 1 हो गया, 1 ऐसे हो गया, 444 ऐसे, जैसे मल्टीप्लाई में वैसे दिखाए थे, मल्टीप्लाई का सेकंड फॉर्म है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब इसी तरह से 2 2 होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे लेकर के आपको 9 9 करके रहेगा इस तरह से ऐसे। ठीक है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। 11 का स्क्वायर तो सबको पता है। ठीक है, 1 1 ट्रिपल है, 1 2 3 4 है, स्क्वायर है, बस इतना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। करना क्या है, कुछ नहीं, कई गो 1 है, 2 बार है तो 1 2 और घटा लीजिए, एक उल्टा क्रम बढ़ते जाइए फिर घट जाइए वहाँ से। 3 बार है, 1 2 3 हो गया, अब घट जाइए यहाँ से 3 के बाद 2 1। 4 बार है, 1 2 3 4 हो गया 4 बार, अब घट जाइए 2 1, कुछ है ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 22 का स्क्वायर 484 484 होता है। अब इसको कैसा करना, वही तरह से यहाँ भी करना, एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार लिख दीजिए ना, 1 2 2 बार है, 1 2 फिर 1 कर दीजिए,
अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, बस एक स्टेप ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 4 बार 4 48 ऐसे हो गया। अब मान लीजिए 222 स्क्वायर है, 3 बार 1 2 3 लिख दीजिए। अब घटते उल्टे क्रम में लिख दीजिए, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इधर से असेंडिंग इधर से डिसेंडिंग, यहाँ से मैक्सिमम तक 3 है। 1 2 3 ये गिनना, 1 2 3 काउंट करना है, 1 2 3 हो गया, फिर उल्टे क्रम में रिवर्स में आ जाइए, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आखिर 4 से क्यों मल्टीप्लाई होता है, आप यहाँ समझिए। 2 2 का स्क्वायर है तो 1 1 1 आगुने 2 लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए 1 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसको अलग अलग करेंगे, इससे हो जाएगा। तो इसके लिए तो ये हो गया, यहाँ वाला लिखाया, 2 का स्क्वायर 4, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 2 रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई 3 रहेगा तो 9 का स्क्वायर, 4 रहेगा, 4 का 16 का स्क्वायर, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा जी, 4 आएगा, बोलिए, 4 2 8 और 4 3 12 2 बाकी 1 12 48 से 49, इतना आएगा। 4 कम 4 4 2 8 हो गया, 4 3 12 2 बाकी 1 12 48 से 49 आ गया। 12 लास्ट में था ना, 12 से डायरेक्ट कर दिया 4, आप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आगे बढ़े, ठीक है। अब इससे मतलब 333 रहेगा ऐसे, तो 1 2 3 कर लीजिए, 2 1 कर लीजिए, 3 है ना, 3 का 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का टेबल आता है 9, ठीक है। और 9 18 बाकी 1 हो गया, 9 10 28 4 बाकी 2 हो गया, 108 है 2 110 हो गया, कितना समय लगेगा। जितना फास्ट हम करें ना उससे ज़्यादा फास्ट आपसे होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता जान लीजिए। किसी भी स्टूडेंट का, जो आप पढ़ रहे हैं ना, मेरे स्टूडेंट मान लीजिए जो भी है सामने, एक तरह से स्टूडेंट हुए ना जी, कोई भी होंगे आप, मेरे स्टूडेंट ही तरह हुए ना, तो ऐसे भी जाने कि कोई भी स्टूडेंट टीचर से 3 गुना क्षमता ज़्यादा आता है स्टूडेंट को सोचने में, कुछ भी करने के लिए। ट्रिपल पावर होता है स्टूडेंट का, टीचर से ज़्यादा आपका पावर हमसे है। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ये कभी साबित कर देंगे कि हमसे 3 गुना क्षमता आपको क्यों ज़्यादा होता है। समझ में आ गया ना, कभी मौका मिलेगा बोलने का तो बता देंगे आपको। अभी ज़्यादा समय नहीं मेरे पास, छोटा सा वीडियो बना करके कंप्लीट कर देते, ताकि आराम से देख करके हम कंप्लीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 4 रहेगा तो 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब जैसे 9 9 रहेगा तो फिर 1 2 3 4 लेकर के फिर 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए सिंपल वे में 9 9 का रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करके लिखने में काफ़ी समय लगेगा, तो सबसे अच्छा उपाय है 1 2 3 लेकर के और उसके बाद 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का स्क्वायर रहेगा तो 99 999 रहेगा तो, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके पास 3 3 है, 4 बार 3 है, ठीक है, उसके बाद 9 9 है ऐसे। अब देखिए इसमें तो आपको समय लगेगा मल्टीप्लाई करने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब देखिए कि अभी जो 1 2 3 करके 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, एक तरीका और बता देते हैं ताकि एकदम पलक झपकते आप लिख सकते हैं। यदि हम जो सिखा रहे हैं समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा बताइए, केमिस्ट्री पढ़े होइएगा, ऑक्सीजन, अब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री मुझे भी आता है, ठीक है ना, आपको भी आता होगा। O2 होता है ऑक्सीजन, अच्छा O3 लिखा है क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा 3 में ओजोन। तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, ओजोन नहीं करके ओजन याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम करेगा 3 वाला में ओजन काम करेगा। ये N4 क्या होता है 9, E4 होता है 8, Z4 होता है 0, O4 होता है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये लास्ट लिखे 9, ठीक है, 3 वाला रहेगा तो 9, इसको उतना बार लिखिएगा जितना बार यह रहेगा। कितना बार है ये, 3 बार है, तो ये कम बार लिखेगा, कम वही कम, 3 बार तो 2 ही बार लिखिएगा, 2 बार 8 लिख दीजिए, ठीक है। इसको फिक्स कर दीजिए, सॉरी 0 को, अल्टरनेट में ये रहेगा सिंगल, उसके बाद वाला में जितना बार ये है उतना एक कम बार लिखाएगा, 2 बार 3 बार तो 2 ही बार लिखाएगा, ये फिक्स्ड हो गया। ये उतना बार लिखे जितना बार 8 लिखाया है, हो गया इसको, ठीक है, नहीं समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए उसी तरह से 9 लिखे, अब 8 लिखना है, 8 कई बार, 4 बार है तो 3 बार लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको फिक्स कर दीजिए 0 को, अब 1 उतना बार लिखे जितना बार 8 लिखे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना, ठीक, आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए 9 9 999 है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसी का उल्टा रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स 3 के लिए 9 के लिए ना रिवर्स, ऐसे नेजो, ठीक है ना, नेजो 0 हो गया,
O4 1 हो गया, यहाँ पे Z4 0, E4 8 हो गया, N4 9। उसी तरह से यहाँ पे लिखना है, 9 रहेगा तो नेजो, N4 9, N4 नेजो, याद रखिएगा 9 8 0। लास्ट में तो फिक्स कर दीजिए यहाँ पे 1। अब 0 उतना बार लिखिएगा जितना बार ये उससे कम 2-3 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। अब 8 फिक्स कर दीजिए, 9 कितना बार लिखिएगा, जितना बार 0 लिखा है ना उतना बार लिख दीजिए। इसमें भी उसी तरह से 1 लिखिए, उसके बाद 0 लिखना है कई बार, 4 बार है तो 3 बार 0 लिख दीजिए। उसके बाद 8 को फिक्स कर दीजिए, 9 उतना बार जितना बार 0 लिखे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, खुश हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। आपको एक 6 वाला भी सिखा देते हैं, यदि आप सीख पाए तो ठीक, नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ये 6 है, 666 है या 66 है, ठीक है, समझ में आया? तो एक और ले लेते हैं, ये 6 वाला ले लीजिए, ठीक है, 666 है। तो इसमें यदि आपको याद है ठीक रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। फोर्थ फिश याद रहेगा, 2 बार मने मने बोले तो फोर्थ फिश लिख देते हैं, फोर्थ फिश याद रहेगा तो ठीक, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, S4 क्या होता है 6, F5 से 5, T से 3, F4 से 4, ठीक है। 6 वाला में 2 नहीं आता है, कभी भी स्क्वायर के 2 नहीं मिलेगा आपको, 3 ही मिलेगा, इसलिए T4 3, ठीक है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है जो अभी बता रहे थे, 3 ऑक्सीजन वाला, ठीक है ना, ऑक्सीजन ट्रिक वाला बताया ना जी, समझ में आ गया ना, ठीक है। इसी को कहा जाता है ऑक्सीजन ट्रिक, ठीक है ना। पीछे जो आपको देख रहे हैं ना बोर्ड थी पे, आपको क्या बोलते हैं, बैनर पे, ठीक है ना। तो वही यही ऑक्सीजन ट्रिक था, समझा दिए। अब ये देखिए कि यहाँ पे 6 है तो 6 वाला तो 6 आएगा ही आएगा, इसको फिक्स कर दिए। अब ये उतना बार लिखिए जैसे अभी 3 9 में लिखे थे ना ऑक्सीजन ट्रिक में, उसी तरह से 3 बार है तो 2 ही बार लिखना है। क्या लिखना है, ये 5 2 बार, ठीक है। अब 3 को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको उतना बार लिखिए जितना बार ये 5, जैसे ऑक्सीजन ट्रिक में बताए थे उधर 3 3 9 वाला में, ठीक है। तो ये हो गया आपको 4, कितना बार, जितना बार ये है, सेम उसी तरह से। अब मान लीजिए 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। 6 लिखाएगा, 5 कितना बार, 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, 3, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना बार लिखना है, ये 4 कितना बार लिखना है, ये जितना बार ये लिखा है, एक कम टाइम्स, 4 4 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि यही रहता, 666 ही रहता, तो क्या करते हैं, तो बाकी तो ये फिक्स रहेगा ही। 5 कितना बार, सब सिंगल लिखाएगा, 5 एक बार, क्योंकि 2 बार तो एक बार लिखाएगा, ठीक है। 3 एक बार ही लिखाएगा, उसके बाद एक बार 4 लिखाएगा, बस 43 56 आ जाएगा। इसको आप चाहे तो उसमें था A+B क्रॉस कर फिर तोड़ सकते हैं, 6 के 36 6 के बाकी 3, 36 72 75 5 बाकी 7 36 7 43 होता है, जो A+B क्रॉस कर बताया तो उस पर भी और इस पर भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है ये टाइप वाला था। अब आपको इसके बाद एक जनरल टाइप बता दें, चाहे उसमें कोई मैंने ऐसा नहीं कि ऐसा रहेगा तब वैसा रहेगा, तो कोई कंडीशन विदाउट एनी कंडीशन, जनरल टाइप। और जनरल टाइप सिखाने के बाद आपको जो है समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आएगा, उम्मीद करते समझ में आएगा। मतलब ऐसे रहेगा, देखिए जैसे रहेगा आपको 3 है 8 है 9 है, कुछ भी 5 7 6, कुछ में कोई टाइप नहीं रहेगा दिखा हुआ, जनरल टाइप। तो हम सिखा देंगे, सीख तो जाइएगा ही, 2-4 को खाली सिखाने के बाद 2-4 को 10 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो आज रखते हैं यहीं तक, छोटे छोटे वीडियो बना करके आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।